कल हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था एशिया की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जगह थी, मतलब जो हमने अब तक पूरी कंप्लीट की थी पूरे मैप में। तो उसमें स्ट्रीट पढ़ लिए, गुल्फ पढ़ लिए थे, उसके फिर माउंटेन रेंज पढ़ ली थी। तो सब चीज़ कल हमने कवर कर लिया था एक लिस्ट फॉर्म में। आज हम क्या पढ़ेंगे, लैंड रीजन पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन कौन से लैंड रीजन है, और फिर कुछ मैप पढ़ेंगे। हम मैप कौन कौन से पढ़ेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप हम पढ़ेंगे अपने वर्ल्ड वाले। इसी ख़त्म करने के बाद फिर क्लाइमेटिकल रीजन पढ़ेंगे कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पे होता है। उसके बाद फिर मैराइन वाला कहाँ पे होता है, मानसून कहाँ पे होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, जैसे लानोस हो गई, कंपोस हो गई, आपकी कानो हो गई, सेलिबरी होगी आपकी, ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। उसके बाद ये पढ़ेंगे गोबी डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान, ये डेजर्ट एरिया कहाँ पे है, उनका इफेक्ट क्या है। मतलब देखो जैसे डेजर्ट है ना सहारा, ये क्यों है यहाँ पे, डेजर्ट क्यों है यहाँ पे। देखो कैनरी करंट है, इसका भी इफेक्ट होता है कोल्ड करंट का। तो जहाँ यहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे कोल्ड करंट है, इनका इफेक्ट है। इधर पेरुवियन करंट है, हम्बलडोर्ट करंट भी बोलते हैं ऐसे। इधर बेंग ग्यूला करंट है, इधर कलारी नाम्बिया डेजर्ट साइड, इधर वेस्टर्न वाला करंट है। तो कोल्ड डेजर्ट मतलब कोल्ड आपके ओशियन होते हैं जहाँ पे डेजर्ट भी होते हैं। फिर आप मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्या क्यों बना है मेडिटेरियन, क्योंकि विंड के से बना है ये। जो मिसल चलती है, रोम चलती है, सिरोको चलती है। ये विंड में हम अलग से भी पढ़ेंगे लोकल विंड, पर हम इसमें जो भी पढ़ना है मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन के हिसाब से देखेंगे क्यों बना हुआ है ये। फिर यहाँ पे ये वाला पढ़ेंगे कि टेम्पेट ग्रासलैंड कौन कौन से होते हैं। देखिए पेम्पास हो गए आपके, पेरिटोरिया हो गए, वेल्ड हो गया आपके, डोन करके हो गए आपके, फिर ये मंचूरिया ग्रासलैंड हो गए, फिर स्टेपीज हो गए, फिर ये सब देखेंगे आज हम। फिर अब हम देखेंगे मतलब कि वार्म टेम्परेट रीजन देखेंगे क्यों ये डेवलप होते हैं, क्योंकि ये विंड से। फिर आपके टाइफून्स आते हैं, इनसे भी डेवलप होते हैं, तो इनके रीज़न होते हैं इनके पीछे। फिर ब्रिटिश टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखेंगे, यहाँ पे जो ब्रिटिश टाइप ऑफ कहाँ पे है। फिर उसके बाद हम वहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट देखेंगे। कोनीफेरस वही होते हैं, मतलब कोनीफेरस ट्रीज होते हैं, उसमें नोकीले पत्ते वाले ट्री होते हैं। आप ऊपर जाएंगे तो कोनीफेरस बोलते हैं उन्हें। फिर उसके बाद में आ जाएगा लेटिट्यूडियन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे होता है। फिर उनके बारे में ही आ जाएगा सब लिखा हुआ कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, तो उन सबके डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ पे है। तो ये पूरी लिस्टर खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, उसी से स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेस है उसी फर्स्ट वाले से। तो इसमें पढ़ते हैं लैंड रीजन्स कुछ। तो इससे आगे की क्लास में मैंने कल पढ़ाया था, वो आप कंटिन्यू कर लेना, जिसने नहीं देखे वो देख लियो भाई तू भी। तो मंचूरियन प्लेन मैंने आपको दिखाया ना, चाइना के साइड होते हैं मंचूरियन प्लेन। आपको कहाँ पे होते हैं, रिवर अमूर रिवर स्पेयर ट्रिब्यूटीज जो है वहाँ पे फ़ोन होते हैं। बस आपको क्या रखना है, मंचूरियन प्लेन कहाँ पे होते हैं, चाइना में। इतना ही आपको याद रखना है एक तरह से। मंचूरियन मंचूरियन वो नॉर्थ ईस्ट लोग खाते हैं मंचूरियन, तो मंचूरियन के नाम पे उन्होंने चाइना वालों ने रख दिया है मंचूरियन। तो ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना तो आपको पता ही है, जो आपको फॉर्म होते हैं हंगवाओ रिवर और यंगटे रिवर जो है ईस्ट चाइना सी उसमें, तो उसमें ग्रेट प्लेन उसी पे बने हुए हैं। जैसे अपने गंगा पे प्लेन बने हुए हैं ना, इधर ब्रह्मपुत्रा पे बने हुए हैं इंडिया में, तो ऐसे ही चाइना में प्लेन कहाँ पे बने हुए हैं, इन दो रिवर के ऊपर, हवेंगो और यंग तजी कियांग रिवर के ऊपर, इनके ऊपर। फिर आते हैं तुरेनियन प्लेन्स कहाँ पे आते हैं, ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं आपके, ये भी चाइना के अंदर, उर्बेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे आते हैं, कजाकिस्तान, ये जो है कजाकिस्तान हो गया आपका, उर्बेगिस्तान हो गया, फिर तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पे आते हैं तुरेनियन प्लेन आते हैं। फिर वेस्ट अरेबियन प्लेन तो अफ्रीका, वो आपको बताया था मैंने। ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लो लैंड इन द वर्ल्ड है ये यूरल माउंटेन के साइड है। फ्रॉम यूरल माउंटेन टू येनसिन रिवर जो होती है, येनिसी रिवर जो होती है, जो आपका सरेबियन मैंने आपको बताया था रशिया के साइड, ऊपर के साइड ये वाले माउंटेन यूरल से स्टार्ट होके ये येनसी रिवर तक जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट लो लैंड, तो वेस्टर्न सरेबियन आपको याद रखने हैं। फिर ये मत याद रखना कौन सी वाली बेसिन, ये वाले तिब्बतियन प्लेटू में आते हैं, ये वाले रखने जो तो रख लेना याद। टिसदम बेसिन जो होता है, मतलब कि मेजर रीजन है ऑयल फील्ड का। ये कहाँ पे, कुरनूल शाह रेंज जो मैंने आपको बताई थी, कुरनूल वाली बताई थी, अल्टूनियन शाह जो ऊपर तियान शाह करके रेंज पढ़ाई थी मैंने, कुरनूल, उसके नीचे थी फिर काराकोरम थी, तो उसके बीच में ये वाला रीजन है, ये ऑयल फील्ड रीजन है। तो ये आपको याद रखना है, ये मत इतना मत पढ़ना, ये इतना मत जाना। फिर आपको रुब अल खाली, ये नाम से याद आ रहा है, रुल अब खाली वही रखते हैं, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है रुल अब खाली। आपको इसे एम्प्टी क्वार्टर भी बोला जाता है, एम्प्टी क्वार्टर। तो याद रहा रूब अब खाली याद रखना। अल नुफत डेजर्ट भी, ये भी सऊदी अरेबिया, अल नुफत डेजर्ट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जाके मैप में लोकेशन चेक करनी है, जाके मैप में लोकेशन चेक करनी है आपको। कहाँ थी दस्त आई कबीर, कहाँ है, ये नॉर्दर्न ईरान में आपका। दस्त आई लुत कहाँ है, ये भी आपको बैरन डेजर्ट जो है ईरान के अंदर है। तो उसी के अंदर ये सारे डेजर्ट है ईरान के अंदर, या आपका सऊदी अरेबिया के अंदर।
तो आपको ऐसे आके लोकेशन चेक करनी है, कुछ आप भी वर्क किया करोगे तो आपको याद होगा। फिर लेक बाइकल कहाँ है, लोकेटेड इन द साउदर्न ऑफ सेरेबियन साइड, ऊपर मैंने बताई थी आपको सेरेबियन, उसके साउथ साइड में है। यहाँ से सोर्स ऑफ रिवर निकलती है, लीना रिवर निकलती है, तो लेक बाइकल। और उसके बाद लेक बलखास कहाँ है, कजाकिस्तान में, आपको ऐसे याद रखना है थोड़ा थोड़ा। ये कोल्ड रीजन है, कोल्ड बेसिन रीजन है। और एरल सी तो मैंने आपको बताया कजाकिस्तान और उर्बेकिस्तान के बीच में आती है एरल सी। फिर लेक वेन गुलू कहाँ है, ये तुर्की के अंदर है, वेन गुलू। टर्की के अंदर और कौन सी आती है आपको और देखना है, मतलब यही देखना, लेक वेन गुलू तो देख ही लेना है। फिर लेक तुरनूल कहाँ पे है, ये आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आती है, जो मैंने आपको बताई थी वो अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली बताई थी, जो विक्टोरिया से स्टार्ट होती है, वो आपके ऊपर वो लेक ताना थी, फिर नीचे मल्लावी लेक थी, मालवी लेक थी, तो वो आप जाके पढ़ लेना। लेक अशद कहाँ है, सीरिया के अंदर आती है। और डेड सी कहाँ है, तो आपको मैंने बता ही रखा है, डेड सी कहाँ है, वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन। ये आपको इसराइल हो जाएगा, यहाँ पे डेड सी हो जाएगी, इधर इसराइल हो जाएगा, इधर आपका जॉर्डन हो जाएगा, जॉर्डन रिवर पे पर है ये होगी डेड सी आपकी। वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द एशिया इन द वर्ल्ड, लोएस्ट लेक, वर्ल्ड की तो लोएस्ट लेक है, डीपेस्ट पॉइंट इन द एशिया है ये। तो डेड सी ऐसे याद रखना है, जॉर्डन रिवर पे है डेड सी, देखो मैंने आपको बताया जॉर्डन रिवर पे है। फिर लेक सी ऑफ गलीली का है, मतलब कि ये जॉर्डन को वैली को फॉर्म करती है, इलोंगेटेड रिवर है इसराइल के साइड में, सी ऑफ गलीली आपको याद रखना है। ठीक है, लिंक करती है बिटवीन जॉर्डन रिवर को डेड सी को, बीच में लिंक करती है सी ऑफ गलीली। तो क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपको जैसे ये होगी आपकी डेड सी हो गई, उसके बीच में आपको फिर कौन सी हो जाएगी, ऊपर आपकी हो गई आपकी जॉर्डन रिवर हो गई, तो इनको कहीं से लिंक बीच में कौन करती है, सी ऑफ गलीली करती है इस तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं। लेक टोनीसेप कहाँ है, ये पे कंबोडिया के अंदर है, कंबोडिया मैंने आपको पढ़ा है। ताबो कहाँ है, मैंने इंडोनेशिया के अंदर है। फिर लोप नूर कहाँ है, चाइना के अंदर, आपको चाइना साइड है, इसमें न्यूमरस न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। ठीक है ना। फिर कैस्पियन सी तो आपको पता ही है, कैस्पियन सी कहाँ है ये, आपको लेक सुपीरियर। फिर लेक लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड फिफ्थ टाइम लार्जेस्ट एंड लेक सुपीरियर, जो मैंने आपको बताई थी, आपको कनाडा के बॉर्डर पे टच में बताई थी। मिशिगन एक रिवर है जो अमेरिका के अंदर है, और सारी बॉर्डर में बताई थी मैंने, सबसे बड़ी सुपीरियर ही बताई थी मैंने आपको, सुपीरियर, लेक सुपीरियर। तो जाके किसी को भूल गए हो तो अब जाके वाली देख लेना आपको, तो लेक सुपीरियर से जितनी बड़ी है, कहाँ पे आती है, यूरोप में आती है, फ्रॉम एशिया की साइड सेपरेट, यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करती है। कैस्पियन सी बताई, फिर इधर ब्लैक सी बताई, तो ये आपने मैंने बता रखी है ऑलरेडी। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती हैं कंट्री की। ओब रिवर है जो अल्टाई माउंटेन है, गुल्फ ऑफ ओब बनाती है ये, अल्ताई माउंटेन है मतलब कि ये, तो ये आप रखना ओब रिवर का है। येनिसी रिवर का है, ये आपको आर्टिक में निकलती है, येनिसी ऊपर के साइड है, ये सब ऊपर के साइड। फिर लेना रिवर का है, लेक बाइकल जो आपकी रशिया में है उससे निकलती है, फिर आर्टिक सी में है ये कोलिमा कहाँ है, ये भी कोलिमा रेंज में सेरेबियन के साइड है, सभी ऊपर के साइड में है, ऊपर के साइड जो एरिया है रशिया का। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से, नॉर्थ टू साउथ जो बहती है, नॉर्थ टू साउथ जो बहती है। फिर अमूर रिवर है, ये कहाँ है, ये तारत स्ट्रीट में, स्ट्रीट को देखना है, तारत स्ट्रीट कहाँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, तातर स्ट्रीट कहाँ है। मैं आपको दिखाई देता हूँ ये वाली, ये आ गई देखो, ये तातर स्ट्रीट आ गई आपकी। तो ये किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में, मैंने आपको बताया ना, देखो ये रही है, आपका रशिया का रीजन है, रशिया का रीजन है ये आपका, तो यहाँ से निकलता है, सी ऑफ जापान को कनेक्ट करती है सी ऑफ ओखोटस से, तो ये तातर स्ट्रीट है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है ये कहाँ पे, हम इसके क्या करेंगे जाके, हम इसे सेव कर देंगे और इसे स्टार मार्क दे देंगे। तो ये वाली सी है जो आपको कनेक्ट करती है इन दोनों को, तो आपको याद रखना है किस किस को कनेक्ट करती है स्ट्रीट, कौन कौन सी स्ट्रीट है ये। तो ये तातर स्ट्रीट है, कनेक्ट करती है ये वाला जो आ जाती है। फिर आते यालू आती है, हांगोंग रिवर आती है चाइना के अंदर। फिर ये दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट चाइना की, यंगतसी रिवर और ये हवांग हाउ रिवर जो है, इसे मतलब चाइना स्वेरो भी बोला जाता है। चाइना बहुत तगड़ी फ्लड लाती है, चाइना बहुत तगड़ी फ्लड लाती है। शिकैंग रिवर है, ये भी चाइना के अंदर है, साउथ चाइना सी में फ्लो करती है, ईस्ट चाइना सी में फ्लो करती है ये वाली रिवर। फिर मिकोंग रिवर है, मिकोंग रिवर ये भी साउथ चाइना सी में फ्लो करती है, तिब्बतन हाईलैंड से निकलती है ये वाली रिवर, कंबोडिया वियतनाम से निकलती है मिकोंग।
उसके बाद आता है आपका कौन सी रिवर आती है, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। इनकी पढ़ना भी आपको, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में, लानोस मेकोंग इज द मतलब वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ थाईलैंड से बनाती है फिर ये, तो नीचे तक आती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है वियतनाम के पास आके, वहाँ पे आके गिरती है फिर ये। फिर चाओ पिरास रिवर ये बैंकॉक में अंदर लोकेटेड है, मतलब ये पेनिनसुला बैंकॉक के अंदर बनाती है। फिर साल्विन रिवर कहाँ पे है, ये तिब्बतन हाईलैंड से निकलती है और गुल्फ ऑफ मर्ताबन में गिरती है, गुल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है, जो गुल्फ मैंने आपको बताया था थाईलैंड का वो अंदर के साइड, फिर ये इसमें गिरती है। फिर इरावाडी इरावाडी रिवर है, इरावाडी रिवर किस में होती है, नॉर्थ म्यांमार में है, बे ऑफ बंगाल के साइड ये गिरती है। इसके बाद चिनविन रिवर है इसके अंदर, फिर ये आपको इरावाडी जो म्यांमार से निकलती है ऊपर ये, ठीक है ना। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इंडिया में, गंगा हो गई, इंदस होगी आपकी, फिर ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर जो है पर्शियन में उसमें बहती हैं। इसमें मेसोपोटामिया जो मैंने बताया था, मेसोपोटामिया इसके अंदर है, इराक के अंदर है ये। फिर मैंने इराक की कुछ आपको सिटी भी बताई थी इंपॉर्टेंट, उनको नाम याद रखना। अमुद्रा ये वाली रिवर कहाँ पे, ये एरल सी के अंदर आके गिरती हैं, जो सेंट्रल एशिया फ्लो से आती हैं, डिप्रेशन से निकलती हुई। तो ये सारी रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको इनके नाम सीधे याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट रिवर है तो आपको पढ़ना है कौन से गुल्फ में आके गिरती हैं, थाईलैंड में, गुल्फ ऑफ मर्टाबन में, तो आपको याद रखना मर्टाबन क्या है। मैं आपको मर्टाबन भी दिखा देता हूँ, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, तो आपको जाके मार्क ही करना है। तो ये आपका गुल्फ ऑफ मर्टाबन, देखो कहाँ पे आता है, कनेक्ट कैसे करता है, आपको याद रखना। ये आ गया गुल्फ ऑफ मर्टाबन, जो अंडमान सी है अपनी, बे ऑफ बंगाल इसमें अंदर के साइड आता है गुल्फियो, ये वाला मर्टाबन म्यांमार के नीचे के साइड ये रहा। तो ऐसे जाके आपको मार्क करना है, फिर मार्क जाके ऐसे ऐसे आपको स्टार बना देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे पढ़ रहे होंगे, कोई आपको चीज़ लोकेशन लगी उसे बार बार पढ़ना चाहिए, तो आपको ऐसे जाके मार्किंग कर देना है, गुल्फ ऑफ मर्ताबन कहाँ पे है। आप ये नेक्स्ट टाइम पे हम ऐसी सब चीज़ मार्क कर लेंगे ऐसे एक एक करके, और लास्ट स्टेज में 3-4 बार इसको पढ़ेंगे तो हमारी ये याद हो जाएगा, 3-4 बार इसे पढ़ेंगे। तो बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ मर्ताबन, थाईलैंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब आ जाते हैं हम, जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है पूरे वर्ल्ड को एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज कुछ क्लाइमेटिकल रीजंस देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिकल रीजन है। कल कोल्ड करंट पढ़ लेंगे, हॉट करंट पढ़ लेंगे, सारे करंट एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद सारी लोकल विंड एक साथ पढ़े, कुछ आज भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि वो रीज़न उसकी वजह से, वो उस टाइप का रीज़न बना है ना, क्लाइमेटिक उसकी वजह से बना है वो, तो इसमें भी आएंगे, कल भी हम पढ़ लेंगे। फिर पूरे वर्ल्ड को एक साथ देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट स्टील देख लेंगे, कोल्ड की रीज़न देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कोल्ड के रीज़न कौन से हैं। तो आज क्या स्टार्ट करने वाला है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल से आपको याद आया तो इक्वेटर पे होगा वो, जो इक्वेटेरस होगा। फिर आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, यहाँ पे कौन कौन से, देखो यहाँ से निकलता है, उसे बोलते हैं बोगोटा। बोगोटा बोगोटा यहाँ से निकलता है इक्वाडोर से, पहली बार इक्वाडोर में यहाँ से घुसता है। फिर इधर कौन सी कंट्री आ जाती है, इधर आ जाती है ब्राज़ील, बोगोटा यहाँ पे है आपका। इसमें क्या होता है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट होता है और वेट भी होता है, मतलब कि नमी होती है, वो चिपचिपी नमी नहीं होती, गर्मी भी होती है, पसीने बह रहे होते हैं, तो वो होता है बोगोटा। तो बोगोटा कैसा है आपका, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन है। फिर वारी करके आता है जो ये कहाँ पे आता है, नाइजीरिया वाइजीरिया के साइड में। फिर आपको थोड़ा इधर को मतलब कि कोंगो में भी आ जाएगा, तो ये सारा कौन सा, वारी वारी। और लास्ट में कौन सा आता है, इसका कोई नाम नहीं दिया, ऐसे इंडोनेशिया भी बोल देंगे डायरेक्टली, इंडोनेशिया पूरा ये। तो इनको आता है, यहाँ पे कौन सा रीजन आता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन होता है। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल मानसून रीजन कहाँ पे होता है, मेराइन क्लाइमेट कहाँ से, मानसून होगी जहाँ पे बारिश होगी, और मेराइन कहाँ होगा, जो आसपास सी से भी आता होगा, आसपास होगा सी होगी। तो हाँ भाई, तो ये आता है ट्रॉपिकल मानसून, तो ये इंडिया के अंदर है, ये रहा सारा ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून, क्योंकि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन कैंसर निकलता है ना, ट्रॉपिकल मानसून ही हो गया। अब ट्रॉपिकल मेराइन कहाँ पे है, एक तो यही सारा रीजन है, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ से मेक्सिको से लेकर नीचे तक क्या है, लेटिन अमेरिका। तो ये कहाँ पे आता है, सेंट्रल अमेरिका, और आपको पूरे लैटिन अमेरिका में थोड़ा सा, यहाँ पे वेनेजुला, इक्वाडोर भी कनेक्ट कर रहा है, कोलंबिया भी कनेक्ट कर रहा है। फिर इधर मैंने आपको गुनिया बताया था, फ्रेंच गुनिया बताया था, नीचे सुरिनाम बताया था, इन कंट्री में है, बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ब्राज़ील में भी है, और इधर भी है आपका नीचे के साइड ये जिम्बाब्वे, और आपका ये कौन सा, यहाँ पे कौन सी कंट्री है जो नाम मुझे याद नहीं याद है, फिर मेडागास्कर में है, फिर इधर का ऑस्ट्रेलिया साइड में है। तो ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बस लोकेशन याद होनी चाहिए, ये आपको ऐसा ही मैप देगा।
आपको इसमें पॉइंट लोकेशन यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ पे ए लिख देगा, ऐसे ऑप्शन में ए लिख देगा, और यहाँ पे बी लिख देगा, यहाँ पे ए लिख देगा, सॉरी ये बना नहीं है, तो यहाँ पे ए लिख देगा, ए यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ पे सी लिख देगा, या ए बी सी कुछ भी लिख देगा। तो आपसे पूछेगा ट्रॉपिकल कौन सा है, मैराइन कौन सा है, ऐसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में देके। तो आपको थोड़ा इसका मैप याद होना चाहिए, कौन सा है, इनके नाम भी, बगोटा कहाँ पे है, वारी कहाँ पे है, इक्वेटोरियल के पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलो अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है। जो सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट बोलते हैं उन्हें। एक तो लानोस है, ये वेनेजुला में ब्राज़ीली बॉर्डर लानोस करके है। फिर कंपोस है, मैंने बताया था आपको, मैंने पढ़ाई भी थी, कंपोस है। फिर कैनो है, ये कैनो, जो देखो ये यहाँ पे कौन सा रीजन था, यहाँ पे तो सारा आपका कौन सा रीजन था, यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन था, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा रीजन बताया था, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, जिसका नाम मैंने आपको बताया था वारी। उसके ऊपर कौन सा है, कानो, और नीचे कौन था, सेलिब्री, सेलिसबेरी, ये रीजन है, इनके नाम याद रखना। तो कानो, सेलिब्री, कंपोज और लानोस, ये सारे कौन से हैं, ये सारे सवाना क्लाइमेट रीजन है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन्स है। तो ये कहाँ पे है, देखो ये कहाँ पे, इक्वेटर से थोड़ा नीचे है बस, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पे भी आते हैं, इन्हें सवाना बोलते हैं। अब आ जाए ट्रॉपिकल टेम्परेट डेजर्ट क्लास। जो टेम्परेट भी है, मतलब टेम्परेट आपको पहली बात पता होना चाहिए, जैसे ये अर्थ का पार्ट है और यहाँ से इक्वेटर निकल रहा है, इक्वेटर के आसपास कौन सा है, इक्वेटोरियल। फिर ट्रॉपिक निकलते हैं, ट्रॉपिक के आसपास कौन से हैं, उन्हें ट्रॉपिकल बोलते हैं। फिर जो ऊपर पहुँच जाते हैं टेम्परेट, मतलब ठंडे इलाकों में, उन्हें टेम्परेट बोलते हैं। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, वो टेम्परेट बोलते हैं। तो हमको क्या बताने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं टेम्परेट बताने वाले हैं, जो टेम्परेट डेजर्ट है, ठंडे डेजर्ट है, उनको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का आता है, ये वाला वेस्ट साइड में, जो मैंने आपको पूरा बताया था, वेस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है। ये इसका इन्फ्लुएंस किस चीज़ से है, एक तो वेस्टर्लीज तो होंगे ही होंगे जो आपके चलते हैं, दूसरा करंट इनके आसपास होते हैं ठंडे, तो वेस्टेलियन ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे ठंडा एक करंट है, ठीक है। फिर गोबी डेजर्ट है ऊपर, फिर तुर्किस्तान में है, फिर थार डेजर्ट है अपना, अरेबियन यहाँ पे पूरा डेजर्ट है। फिर मैंने अफ्रीका में सोमालिया साइड मासावर डेजर्ट है, मासावा डेजर्ट है। फिर कलहारी डेजर्ट है, नाम्बिया डेजर्ट है। फिर मैंने आपको बताया नाम्बिया क्यों है, यहाँ पे बेंगलुरु करंट भी बहता है। फिर एटाकामा है, एटाकामा के पिलेविन करंट भी है, हम्बलबोल्ट करंट भी इसे बोलते हैं। फिर पेंटागोलियन है अर्जेंटीना में। कैलिफोर्निया में मोहेव करके है, कैलिफोर्नियन करंट से है। और इधर इधर कौन सा है आपका, सहारा डेजर्ट है, इधर कैनेरी करंट इसके आसपास चलता है। तो ये सारे रीजन्स हैं, आपको इनका भी नाम याद रखना है, क्योंकि जो एक का कहती है ना, सब आपने एक चीज़ नोट की, सब देखो ये वेस्ट मोड साइड में है, सब वेस्ट साइड में है, मोस्टली सब वेस्ट साइड से लगे हुए हैं, सब वेस्ट साइड से लगे हुए हैं। इसका एक तो रीज़न होता है, देखो जैसे इक्वेटर यहाँ से निकल रहा है और यहाँ साउथ में से विंड ऐसे जा रही है, जो वेस्टर्लीज जा रहे हैं अपने साउथ में, एक तो विंड ऐसे जा रही है, ऐसे जाके इक्वेटर पे जाके ऊपर की तरफ हो जाती है लो प्रेशर, उधर से ऊपर से नीचे से ऐसे आ रही है। एक तो विंड का इफेक्ट होता है कि विंड जो उसकी नमी होती है ना, वो नमी को उठा के वो समुद्र के साइड ले जाती है, क्योंकि विंड इधर से बहती हुई आ रही है, विंड ऊपर से नीचे आ रही है, तो इधर से बहती नमी को ले जाती है, तो डेजर्ट बना देती है। दूसरा जो ठंडा एरिया है ना, तो ठंडे में नमी तो खत्म वैसे ही कर देता है, कोल्ड सर्दी में आपको पसीना वसीना नहीं आता ना, तो उस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न है इसका कि जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे कोई ना कोई कोल्ड करंट होगा, 90% चांसेस है। ये सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन से आपको ये भी याद रखना है, कलहारी कहाँ है, नाम्बिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ है, और पेंगोलियन कहाँ है, टकामा कहाँ है, मोहेव कहाँ है, तो इनके नाम ही आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट रीजन। फिर आते हैं आपको वेस्टर्न मार्जिन पे मेडिटेरियन क्लाइमेट क्यों होता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको यहीं पे एक तो छोटा सा मेन जो है मेडिटेरियन में है, क्योंकि डोमिनेटेड चीज़ के नाम पे नाम रखा जाता है, मेडिटेरियन भी बोलते हैं, टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन भी बोलते हैं। तो ये क्यों बना है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों बना है, ये बना है विंड की वजह से। जो विंड होती है ना, मतलब जो मेडिटेरियन सी में चलती है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, उन विंड की वजह से ये बना है। कौन सी विंड हो सकती है, इधर से सिरों को चलती है, बहुत सारी विंड है इसमें, 4 5 6 7 विंड है, पर मेजरली क्या है, मिससेल है जो ऊपर से नीचे आती है। फिर रोम की साइड से आती है नीचे, इधर से ऊपर कौन सी जाती है, सिरों को जाती है, जो ठंडा कर उसे क्लाइमेट चेंज करती है। तो इसलिए डेवलप हुआ मेडिटेरियन, डोमिनेटेड रीजन यही है, वरना छोटे छोटे भी हैं, जैसे आपका केप टाउन में है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे नीचे है आपका, ये इधर चिली में है, इधर भी है आप कैलिफोर्निया साइड में। तो मेन इसका कहाँ है, इसका यहीं पे है मेडिटेरियन में। फिर आ जाते हैं कूल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रीजन और स्टेपी टाइप रीजन जो होते हैं, स्टेपी टाइप ग्रासेस भी होती हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया आपको
सवाना ग्रासलैंड के नाम बता दिए, अब स्टेपी ग्रासलैंड की, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी इसमें देखो, इसमें पेम्पास आती है, पेम्पास आती है, वेल्ड आती है जो आपकी अफ्रीका में, फिर पेरिटोरिया करके आती है, फिर डॉन करके आती है, फिर इसमें स्टेपी आती है इधर आपके रीजन में, इधर ब्लैक सी के सारे इधर के साइड रीजन में, फिर इसमें आती है पुस्ताज आती है, पुस्ताज कहाँ पे आती है, पुस्ताज आती है इधर, ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया साइड आती है ये, फिर ये पेम्प्रीज आती हैं, मतलब ये, फिर आती है विंगपिंग आती हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये आपको याद ही करने हैं बार बार देख के, आपको पढ़ना है या मैप में लिख लेना या कोई ब्लैंक मैप ले लेना उसके अंदर लिख लेना। फिर चिनॉक विंड इसको असर करती है, पेम्प्रीज कैसे डेवलप होती है, चिनॉक विंड से, चिनॉक विंड आती है इससे रॉकीज के बीच में निकलते हुए, तो ये सारी चीज़ इस पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। और इनके क्या साइड में होता है कि यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रासलैंड है, क्योंकि ये स्टेपी ग्रासलैंड है, वहाँ पे साइड में आपको वार्म करंट मिलेंगे, यहाँ पे एक्वस करंट है, यहाँ पे भी वार्म करंट है देखो, ठीक है ना, यहाँ पे वार्म करंट मिलेंगे आपको, यहाँ पे फिर यहाँ पे वार्म करंट है, तो यहाँ पे आपको वार्म करंट मिलेंगे जो इनसे थोड़ा लिंक करते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड को थोड़ा वार्म कंडीशन में लाते हैं, तो वहाँ पे ग्रास हो जाती है, वरना ये इतने ठंडे इलाके हैं, टेम्परेट है, तो इनमें मुश्किल है ग्रास बनना या कुछ चीज़ होना। ये चिनॉक रिवर डॉक्टर विंड भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इतना ठंडा इलाका रहता है ये पूरा, मतलब यहाँ पे मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो ये कुछ गर्मी लाती है, क्या लाती है, कुछ वहाँ पे गर्मी पैदा लाती है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा रीजन में क्या होता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि मतलब वहाँ वेजिटेशन हो जाता है आराम से, तो इसलिए इनका रीज़न है। डॉक्टर विंड भी सही बोल नहीं, सॉरी, डॉक्टर विंड इसे नहीं बोलते, डॉक्टर विंड तो इधर मेडिटेरियन सी में चलती है, इसे मतलब एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, चिनॉक विंड जो आती है ना, तो यहाँ पे कुछ खेती होने की संभावना पैदा करती है, वरना वहाँ पे बर्फ़ ही जमा रहता है, ऐसा ठंडा रहता है तो कुछ हो नहीं सकता, टेम्परेट में कुछ हेल्प करते हैं, तो यही सारे कारण है कि वार्म थोड़ा गर्म कर देता है, मतलब वार्म कलर वहाँ पे थोड़ा गर्म कर देता है, इसलिए ग्रासलैंड बन जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर आते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन वाले, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन वाले, जो ईस्टर्न मार्जिन में वार्म टेम्परेट रीजन, ये क्या इधर कौन सा है आपका, मियामी और टोर्नाडो, ये आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, इनकी वजह से वार्म हो जाते हैं, फिर पेम्पास में भी है, फिर ये ब्रिक बेल्ट में भी है, फिर नाकिंग में है, नाकिंग में क्यों बनते हैं, ये चाइना में नाकिंग जो है इसमें क्यों बनते हैं, इसमें टाइफून, टाइफून ट्रैक है ये, टाइफून क्या होते हैं, साइक्लोन टाइप होते हैं, ये को इंडिया के ओशन में आए तो यहाँ साइक्लोन बोलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आएगा क्या नाम, सॉरी, इसमें आएगा अमेरिका में आएगा हरिकेन बोलते हैं, और आपका इधर आएगा क्या नाम, आपका ऑस्ट्रेलिया साइड आएगा विली विली बोलते हैं, और साउथर्न ब्लस्टर भी बोलते हैं, बस्टर भी बोलते हैं इन्हें, तो यहाँ पे थोड़े हैं, लोकल विंड बोलते हैं, देखो लोकल विंड है पेम्पास, तो आपको ऐसे याद रखना है कौन सा नाकिंग कहाँ है, और आपका आपका बिड विंड कहाँ है, और आपका पेम्पिरियो कहाँ है, पेम्पिरियो कहाँ है, मैंने पेम्पास बताया था, फिर कोमरोस बताया था, फिर पेम्पिरियो आ गया, तो इनको आपको कैसे लिखना है, आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना, वैसे नीचे चार्ट में आएगा, फिर अब भी आप कर लेना, आपको करना है वार्म टेम्परेट रीजन, फिर स्टेपी कहाँ पे है, फिर सवाना कहाँ पे देखी थी हमने, तो ये सारे आपको लिख देना, ठीक है ना। फिर ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश मैंने कहा डोमिनेटेड वाले को करते हैं, ब्रिटिश क्लाइमेट कहाँ पे आता है, वहाँ का ब्रिटिश क्लाइमेट वो ब्रिटिश वाले रीजन में आता है, नॉर्वे वॉर्वे रीजन में, ठीक है ना। फिर इधर थोड़ा न्यूजीलैंड में भी आता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, होबर्ट नाम दिया गया है, होबर्ट, तो आपको थोड़ा ये भी याद रखना है। देखो ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बस ये है कि इसमें थोड़ा मतलब क्या करता है, फील कर सकते हो चीज़ों को, हाँ भाई यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे ये है, उनका सबका रीज़न होता है क्या होता है। देखो इसे ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट दिया ना, ब्रिटिश रीजन में, तो भाई ये इसमें ये न्यूजीलैंड के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी इधर वाले कौन सी सी है इधर, ये कौन से ये है, कोई बता सकता है ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा ये आइलैंड्स है, तस्मानिया पढ़ाया था मैंने आपको, तस्मानिया स्ट्रीट, तस्मानिया पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया के नीचे के साइड मैंने आपको पढ़ाया था, ये तस्मानिया आइलैंड्स हैं, इधर तस्मानिया सी भी है, तस्मानिया स्ट्रीट भी है, किस किस के बीच में बनती है, तस्मानिया स्ट्रीट बनती है आपकी न्यूजीलैंड उसके बीच में है, तो न्यूजीलैंड वालों ने क्या किया, अपना नाम भी दिया, हम अपना नाम लोकल ही देंगे, भले से ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हम अपना नाम देंगे, तो उन्होंने क्या नाम दिया, होबर्ट करके नाम दिया उसका, होबर्ट। तो ऐसे ही सब चीज़ के रीज़न होते हैं। फिर आपके ऊपर वाले आ जाते हैं साइबेरियन वाले रीजन, तो ये साइबेरियन रीजन ही है पूरा इसमें, तो इसमें है साइबेरियन, फिर एक कनाडा के ऊपर के साइड है ये साइबेरियन रीजन, इसमें बस इससे ऊपर कोई घास वास फिर नहीं होती कुछ, फिर तो आइस बेल्ट आ जाती है पूरी, तो ये लास्ट रीज़न है आपका, इसके बाद कोई सा रीज़न नहीं होता है, इसके बाद फिर थोड़ा इन्होंने और बता दिया डिफाइन करने के लिए, ये आपको याद मत रखना इतना, लिटेरियन टाइप कहाँ पे होता है बस।
फिर ये चीज़ें उनके बारे में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइक अमेजोन लोलैंड कॉन्गो बेसिन में, इसमें फिर वेजिटेशन क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये आपको पढ़ने वाली चीज़ है। वेजिटेशन होगी, बारिश ज़्यादा होती है तो वुड हार्ड हो जाती है, तो मोहगैनी, इबोनी, कैबिनेट वुड, ये रोज वुड, ऑर्चिड, ये वाली वुड होने लगती हैं। फिर ट्रॉपिकल मानसून रीजन्स होते हैं, उसमें कोस्टल मतलब कोस्टल रीजन तो होते हैं, फिर ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट होता है, जैसे ब्राज़ील हो गया, पार्ट ऑफ सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका हो गया, फिर पेनिनसुला इंडिया हो गए, फिर साउदर्न म्यांमार हो गया। यहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट इज मोर ओपन और लेस डेंस होते हैं इसमें, ठीक है ना। लाइक देन इक्वेटोरियल की फॉरेस्ट जो होते हैं उनसे थोड़े लेस डेंस होते हैं, डेंस मतलब घने कम होते हैं। फिर नॉर्मली डेसिडुअस ट्रीज होते हैं इसमें। फिर फॉरेस्ट कैसे होते हैं, वही टीक की होगी, साल होगी, सैंडलवुड होगी, बैम्बू हो गए, इन चीज़ का होता है। पर वर्नेबल टीक होती है, वो हार्डवुड होती है मतलब। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो सवाना मैंने बताया था आपको, ब्राज़ीलियन प्लेटू में कंपोज बताया था, वेनेजुला में लानोस बताया था, तो वही सारे इसमें आ जाएंगे। द टॉल ग्रासेस स्केटेड शॉर्ट ट्रीज होते हैं, ग्रास टॉल होती हैं, उसको बोलते हैं पार्क लैंड बोलते हैं उसे, और बुश वेल्ड भी बोलते हैं, लैंडस्केप। तो ये भी आपको सीधा जाके पढ़नी है ये चीज़ें। फिर डेजर्ट वाले वेजिटेशन का आता है, सारा, कालारी, नाम्बिया, कैलिफोर्निया, टकामा, ये रीज़न है। इसमें वेरी स्पार्क जीरो फाइटिक और डॉट रेसिस्टेंट स्क्रब और बुशेस बनते हैं, कैक्टस वाले प्लांट होते हैं, थ्रोनी बुशेस मतलब ये वाले। फिर मेडिटेरियन मैंने आपको बता दिया थोड़े कहाँ पे होते हैं। फिर ये फिर ट्रांजिशनल क्या होते हैं, फिर विंड के नाम आएंगे इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं कारी ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ये जाके ही पढ़ने हैं, ये तो सीधी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। वो इस सारे को कंसोलिडेट कर रहा है, जो मैंने आपको ऊपर पूरा बताया मैप से, उसी को सबको ये कंसोलिडेट करेगा। आपको टुंडा रीजन सबसे ऊपर वाला आ जाएगा, नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ बैरनलैंड कनाडा, नॉर्दर्न मोस्ट। टुंडा पहुंच जाएंगे, कोनीफेरस थे ना, उसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे, मतलब साइबेरियन के ऊपर चले जाएंगे। फिर टुंडा रीजन वो लास्ट रीजन होता है, ये वाला मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको बताया था, ये टुंडा रीजन आ जाएगा ये सारा। तो यही सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी, आप इसे सीधा जाके आप इसे पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी। देखो पेम्पास आ जाएंगे, आपके डॉन आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये टेम्परेट में बताए थे मैंने आपको, टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट बता दिए मैंने आपको। फिर टेम्परेट डेसिडुअस हो गए, फिर कॉनीफोरस हो गया, टुंडा लास्ट हो गया। तो आप ये सीधी जाके आप पढ़ लेना, ये मैं ये शेयर कर दूंगा, ये वाली ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ठीक है ना, जो वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, तो वहाँ से आपकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारे रीज़न है। और मैंने जो आपको कल बताया था, कल के वाले में प्रैक्टिस बताई थी, प्लीज़ जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी गुल्फ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप मैप खोलो और मार्क कर दो और स्टार मार्क कर दो। उसको बार बार देखना, आपको पता है कब फ़ायदा होने वाला है। जैसे ही पेपर में आप क्वेश्चन देखोगे ना और टिक लगेगा, एकदम से आप घुमा दोगे गोला, हाँ ये आंसर है इसका, वहाँ ये फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, पर यूपीएससी ने बोला है ना कि ये सिलेबस का पार्ट है, तो आपको मजाक नहीं करना है इसके साथ, हर चीज़ कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट 15-15 मिनट मेरे साथ ही पढ़ लोगे, 15 मिनट अपनी तरफ से पढ़ लेना, आपको मैप प्रैक्टिस से कोई हारा नहीं सकता है, इतना आप पढ़ के पहुँच जाओगे। तो अभी तो 10-20 दिन ही हुए हैं पढ़ते पढ़ते मैप मैप को, अगर 50 दिन 2-3 महीने कंटिन्यूस पढ़ लिए, फिर रिविज़न कर लिया हमने, तो सब कहाँ पहुँच जाओगे आप, लेवल अलग होगा। तो यही चीज़ है फिर आपको। और पूरा हो गया ये वाला। कल हम आपके क्वेश्चन करंट पढ़ेंगे, फिर कुछ लोकल विंड्स पढ़ेंगे, उन विंड के नाम क्या हैं और नाम क्या दिए गए हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे।